वेलकम टू माय चैनल। जो भी लोग नए आए हैं मेरे चैनल, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट अपलोड जो भी हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो राइस के बारे में है। राइस से तो आप सभी जानते हैं कि स्किन वाइटनिंग बहुत अच्छी होती है, तो जो डर्टनेस होती है वो भी निकलती है, साथ ही साथ स्किन की जो शेड्स हैं वो इम्प्रूव बहुत ज़्यादा होती हैं। आप देख सकते हैं फ़ोटो में मैंने ये राइस का इतना स्मूथ पेस्ट तैयार किया है जो बेहतरीन है। इसमें एक भी दाना आपको हाथ से लगाने पर भी नहीं मिलेगा। ऐसा ये पेस्ट बना है जैसे कि मैदे का पेस्ट होता है, बिल्कुल स्लिप हो जाने वाला। बेहतरीन है। स्किन चाहे तो फेस वॉश बोल लीजिए, फेस क्रीम बोल लीजिए, कुछ भी आप इसे बोल सकते हैं। इसे बनाते कैसे हैं ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने राइस ली है। राइस की जो क्वालिटी मैंने ली है वो सबसे ज़्यादा लो वाली राइस की ली है, जो पॉलिश्ड होती है और जो जनरली मोटे दाने होते हैं आपको दुकान वाला दे देगा। आप उनसे पूछ लीजिएगा कि जो सबसे ज़्यादा पॉलिश्ड राइस है जिसके ऊपर फाइबर बिल्कुल भी नहीं होता, वो राइस आपको लेनी है। उसके मोटे दाने होंगे। ये जो मुझे क्वालिटी की राइस मिली है ये छोटे छोटे दाने टूटे हुए थे पहले से ही उनके पास में, और ये कम्प्लीटली पॉलिश्ड है। तो ये थर्ड ग्रेड वाली कह लीजिए राइस होती है। उसी से आप अपनी स्किन वाइटनिंग का ये फेस वॉश बना सकते हैं। ये नॉर्मल राइस से नहीं बनेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, जो फाइबर वाली राइस होती है, स्टीम राइस होती है, बासमती राइस होती है, सोना मसूरी में डिफरेंट वो हैं राइसेस हैं और जिनके ऊपर फाइबर है, ब्राउन कलर की होती हैं। किसी भी राइस से स्किन वाइटनिंग नहीं होगी जिसके ऊपर भी फाइबर होगा। उसी से आपकी स्किन वाइटनिंग होगी जो कम्प्लीटली पॉलिश्ड होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप दुकान पे जाएंगे, ऐसा सेरम अगर आपको बनाना है, स्किन वाइटनिंग सच में ही चाहिए तो पॉलिश्ड राइस होनी चाहिए। सबसे पहले तो दुकान वाले को बोल दीजिए कि जो सबसे मोटी और पॉलिश्ड राइस होती है वो आपको दे। केरला में मैक्सिमम लोग वही खाते हैं जो मोटी राइस होती है, बाहर की कंट्रीज़ में भी, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। और यहाँ पर बहुत तरीके की राइसेस हमें मिलती है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपको स्किन वाइटनिंग सच में ही राइस से करनी है तो। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने ये जो राइस है इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। ठीक है, मैंने पहले बेकिंग सोडा जो होता है, कुकिंग सोडा, उसका थोड़ा पिंच 1 और 2 पिंच डाल कर इसको अच्छे से वॉश किया ताकि जो भी डर्टनेस है वो बैक्टीरिया हो वो निकल कर चला जाए। ठीक है, ऐसे नॉर्मल पानी से मैं वॉश नहीं करती कुछ भी। उसमें 1-2 पिंच कुकिंग सोडा अगर आप डाल देते हैं तो आपकी अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। उसके बाद मैंने उसे 2-3 बार वॉश किया। उसके बाद मैं इसे ग्राइंडिंग के लिए लेकर आई हूँ, तो मैं ग्राइंड करके इसे दिखाती हूँ ये कैसी स्टेज पे आ गया है। तो आप देख सकते हैं ग्राइंड होने के बाद ये कितना ज़्यादा स्मूथ लग रहा है। आपको देखने से ही पता लग रहा होगा ये बिल्कुल मैदे की तरह, जैसे मैदे में पानी मिला लेते हैं और उसके बाद आप उसे ग्राइंड कर दें या थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो उसका जो घोल होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। यूजुअली राइस का ऐसा नहीं होता। जब आप इस तरीके से इस राइस से करेंगे तो आपको ऐसा ही टेक्सचर मिलेगा। आप देख सकते हैं ये इतना ज़्यादा स्किन वाइटनिंग करता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये यूज्ड है, मैं यूज़ करती हूँ और मैंने इसके रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा देखे हैं। आप इसे फुल बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं। ये धीरे 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 करके आपके सारे बॉडी जो शेड है, आपका डार्क शेड है, उसको ये हटाता चला जाएगा रेगुलर यूज़ से। लेकिन ध्यान रखें, यूजुअली क्या होता है, राइस ड्राई बनाती है स्किन को, लेकिन इसकी खास बात यह है कि जब आप राइस को इस तरीके से पीसेंगे तो ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं बनाएगी। राइस पाउडर से अगर आप करेंगे स्किन वाइटनिंग वो ड्राई बनाएगी, लेकिन अगर आपने इस तरीके से किया ये आपकी स्किन को बहुत लाइट ड्राई करेगी। तो आप आराम से मॉइस्चराइज़र भी लगा लेंगे तो बहुत ज़्यादा, और वो भी उसकी स्किन को जिसकी ड्राई रहती है, जिसकी ऑयली रहती है उसको तो फिर ज़रूरत ही नहीं है। अब जिस तरीके से मैंने आपको ये बताया है कि आपको रॉ राइस ही पीसनी है, इस राइस को बॉईल करके अगर आप पीसेंगे और तब यूज़ करेंगे तो ना तो आपको स्किन वाइटनिंग का ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जो कि कच्चे चावल को पीसने से मिलता है। वो जो खुसूसियात है गोरेपन को बनाने की वो कच्चे चावल में होती है। चावल को अगर आप पका लेंगे तो आप कह लीजिए 30 या 20% ही गोरापन आपको मिलेगा, प्लस आपको खिंचाव महसूस होगा अपनी स्किन में उसको यूज़ करने के बाद में।
क्योंकि जैसे ही आपका राइस बॉईल होता है स्टार्च उसमें से रिलीज़ होना शुरू हो जाता है और वो स्टार्च आपकी स्किन की टाइटनिंग करेगा बहुत ज़्यादा। गोरेपन से ज़्यादा स्किन को आपको खिंचाव महसूस होगा, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत पड़ जाएगी आपको, तो वो ड्राई बना देता है आपकी स्किन को और स्किन जो वाइटनिंग है उसे कम करेगा। तो जो उबाल के राइस है वो ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगी आपको, बल्कि खिंचाव आ जाता है उसमें यूज़ करने से स्किन से। बहुत सारे लोग उससे क्रीम भी बनाते हैं, इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। रॉ चीज़ों से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और वो रॉ चीज़ जो है राइस, उसके साथ रॉ ही मिल्क मिला के बहुत एक्सट्रीम में ग्रेट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। एक जो दूसरा मेथड है, लोग क्या करते हैं राइस का जो फ्लावर होता है उसी से क्रीम बना लेते हैं, ठीक है ना, उसी में मिल्क मिलाकर उसको बहुत अच्छे से फेंट लेते हैं जिससे वो शेप ले लेता है लिक्विड। लेकिन मुझे आपको यही बताना था, मैंने मेरी जो प्रीवियस वीडियो है मैंने जो राइस फ्लावर बनाया है कि बाहर का जो राइस फ्लावर है वो स्क्रबिंग बहुत अच्छी करता है लेकिन स्किन वाइटनिंग 20% करेगा। तो ये 3 तरीके हैं आपको राइस की क्रीम बनाने के, राइस का सेरम बनाने के, राइस का फेस वॉश बनाने के। या तो बॉईल से करें जो कि 30% देगा और स्टार्च रिलीज होने पर खिंचाव ज़्यादा देगा आपके चेहरे पे और ड्राई करेगा आपकी स्किन को। दूसरा राइस फ्लावर है जो कि स्किन वाइटनिंग करता है 20%, उसमें आपको खिंचाव विचाव इतना ज़्यादा फील होता नहीं है, स्टार्च रिलीज होता नहीं है बिकॉज चावल सूख चुके होते हैं, पाउडर बन चुका होता है और जो मार्केट का पाउडर होता है बहुत टाइम तक वो पैकेट्स में रहता है तो स्किन वाइटनिंग लेवल उसमें कम हो जाता है। तो इसलिए मैंने राइस पाउडर का भी वीडियो बना रखा है, आप चेक करें। तो ये रॉ तरीके से जिस तरह से मैंने बताया है, अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए इसे इस्तेमाल, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर एक चिपचिपाहटपन होती है और वो स्किन वाइटनिंग को बहुत अच्छे से करती है और उसका जो टेक्सचर होता है आप हाथ में खुद लेके देखिएगा, ये अंदर बिल्कुल पोर्स में जाता है और आपकी स्किन के मेलेनेंस है उसको शेड को डाउन करता है। जैसे ही आप इससे चेहरा धोएंगे फॉर 10 मिनट्स आप इसे अपने फेस पे अगर रगड़ लेते हैं और इसके साथ अगर आप मिल्क मिला लेते हैं, रॉ मिल्क, ठीक है, ये देखिए कितना थिक है, मैंने इसे कटोरी में लिया है और मैंने इसे बॉटल में कर लिया है रॉ। आप देख सकते हैं मेरे पास एक दूसरी बॉटल थी तो मैंने उसका थोड़ा सा कवर हटाकर उसके अंदर मैंने इसे डाल दिया है। ये बहुत दिन तक रहता है, फ्रिज में आराम से आप इसे स्टोर कर सकते हैं फॉर गुड 15 डेज़ या ज़्यादा भी चल सकता है, ठीक है। बट इसमें पानी नहीं जाना चाहिए, इसमें जो पानी है ऑलरेडी वो मिक्स हुआ हुआ पानी है, ग्राइंड हुआ हुआ पानी है राइस के साथ। अगर आपने ऊपर से पानी डाला तो ये मिक्सचर जल्दी ख़राब हो जाएगा, ठीक है, ये बात का ध्यान रखें। और ये जैसे ही आप इसे रख देंगे ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। आप अंदर अगर इसे फ्रिज में रख देंगे, फ्रीज़र में मत रखिएगा, फ्रिज में रखेंगे ये अपने आप ही थिक हो जाएगा और इस थिक लिक्विड को आप मिल्क में मिलाकर अपने चेहरे पे मसाज कर सकते हैं दिन में 2, 3, 4 बार भी, जैसे भी आपको टाइम मिले। स्किन को ड्राई नहीं करेगा। जिसकी नॉर्मल टू ड्राई या एक्स्ट्रा ड्राई है उसको तो टेक केयर करनी पड़ेगी बिकॉज ड्राई स्किन पे एकदम से सर्दियों का मौसम है तो और ज़्यादा ड्राई फील होती है, इचिंग फील होती है, तो आपको कोकोनट ऑयल या फिर बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र कुछ लगाना पड़ेगा इसके बाद। तो आप इसे कम यूज़ करें, लाइक 2 टाइम्स यूज़ करें। जिसकी नॉर्मल टू ड्राई या एक्स्ट्रा ड्राई है वो तो एक ही बार यूज़ करें, और अगर कर भी रहे हैं स्किन वाइटनिंग के लिए यूज़ तो आप ध्यान से करें और मॉइस्चराइज ज़रूर करें। जो ऑयली स्किन वाले हैं उनके लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मॉइस्चराइज़र थोड़ा सा लगा भी लेंगे तो भी अच्छा है। ये एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब करेगा, स्किन वाइटनिंग करेगा, लाइट्स हो जाते जाएंगे आपके शेड, आप खुद देखेंगे। आपको कोई बाहर की ये एक्स्ट्रा स्किन वाइटनिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कम टाइम में घर की चीज़ से आप अपनी स्किन वाइटनिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ना सिर्फ चेहरे की, फुल बॉडी की। जी हाँ, ये फुल बॉडी की स्किन वाइटनिंग करता है और बेहतरीन इसके रिजल्ट आते हैं। और दूसरी बात यह है स्किन को बहुत ग्लोइंग भी बनाता है और ये आपकी स्किन को टाइट करता है। जवानपन जो होता है ना, एज के साथ साथ हमारी स्किन जो है वो बूढ़ी होनी शुरू हो जाती है। उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं विद इन जो स्किन को टाइट रखती हैं, बॉडी को एक अच्छा सा लुक देती हैं, ग्लो देती हैं, वो धीरे धीरे बॉडी में ख़त्म होनी शुरू हो जाती है ओल्ड एज होने के साथ साथ। तो उसको थोड़ा सा डीले करने के लिए हम उसे हटा तो सकते नहीं हैं लेकिन उसे डीले ज़रूर कर सकते हैं। तो ये अगर आपने रेगुलर किया तो आप यकीन मानिए आप 10 ईयर्स यंगर लग सकते हैं।
जी हाँ, 10 ईयर्स कम नहीं होते। आपकी स्किन 10 साल के बाद कैसी होगी, आप कितने बूढ़े हो जाएंगे, तो आप खुद सोच सकते हैं कि स्किन में झुर्रियाँ, रिंकल्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेकिन अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करते हैं अपनी बॉडी पे, पूरी बॉडी पे, ऐसा नहीं है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं चेहरे पे ध्यान देते हैं, लेकिन गले का, हाथ का, वो सारा दिखता है कि स्किन बूढ़ी हो रही है। तो अगर आप पूरी बॉडी पे करेंगे तो आपकी स्किन पूरी की पूरी जवान रहेगी, बेहतरीन रहेगी, और स्किन के पोर्स को ये टाइट करता है। इसका क्या रिजल्ट होता है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स कम बनते हैं। अगर स्किन आपकी पोर्स टाइट रहेंगे ना, आपकी स्किन के अंदर ये पोर्स में गंदगी नहीं जाएगी जल्दी से। तो आपकी स्किन के पोर्स अगर ज़्यादा खुले रहेंगे तो आपकी ये ब्लैक हेड, वाइट हेड्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा अच्छे से यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है और सबसे ज़्यादा अब तक स्किन वाइटनिंग में सबसे सस्ती, जो हर किसी के घर में मौजूद है। ये जो मोटी राइस है, ये आपको आराम से मिल जाती है 10-15 रुपए किलो, ठीक है ना। ये बहुत अच्छी होती है आपकी स्किन वाइटनिंग के लिए, याद रखें। और इसमें आपका कोई खर्चा नहीं है। बट ध्यान रखिए, जिनको पिंपल्स है और एक्नी है और ये है वो है, डिफरेंट स्किन की प्रॉब्लम्स है, जो पिगमेंटेशन वगैरह, मलाज्मा वगैरह की है, वो तो लगा सकते हैं। लेकिन जिनकी स्किन कटी फटी है, थोड़ा पिंपल्स खुले हुए हैं, एक्नी है, वो प्लीज़ इसे ना लगाएं जब तक ट्रीट ना हो जाए। अगर लगा भी रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है वैसे तो ये लगाना। इसके अंदर अगर आप थोड़ी चुटकी फिटकरी मिला लेते हैं इसके लिक्विड के अंदर, और तब सिर्फ लेप लगाते हैं अपने चेहरे पे, आप समझ रहे हैं, सिर्फ लेप लगाना है। एक्नी, यूजली एक्नी और पिंपल्स उसी को होती है जिनकी ऑयली स्किन होती है। तो ये क्या है, एक्सेस ऑयल को ये और फिटकरी दोनों एब्जॉर्व करेंगे। तो आपको सिर्फ लेप लगाना है, आपको मसाज वसाज नहीं करनी है जैसे नॉर्मल स्किन वाले करेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक ब्रश की मदद से या कॉटन की मदद से उसको डुबा लीजिए और अपने चेहरे पे इसे लगा लीजिए। आप विद इन 1 वीक या इससे भी कम देखेंगे आपके हालात बहुत इम्प्रूव हो चुके होंगे। आपको कोई डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। यूजुअली क्या होता है, पिंपल्स, एक्नी बैक्टीरिया से भी आती है, जिनके ऑयल ज़्यादा निकलता है उससे भी आती है, और बॉडी में भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, उस वजह से ऐसा होता है। तो अगर आप इसे थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। आपको कोई और ज़्यादा पैक्स लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट मी, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको थोड़ा सा मॉइस्चराइज अगर आपको बनाना है तो इसमें रॉ मिल्क मिला लीजिए। यूजुअली लोग इसके सोप्स भी बनाते हैं, जो आपका क्लियर सोप आता है, वैसलीन का आता है आजकल, तो एलोवेरा का, वैसलीन का, गोट मिल्क का, हर टाइप के सोप्स आ रहे हैं मार्केट में। तो आप उनको पिघलाकर इसके लिक्विड के साथ मिलाकर थोड़ा मिल्क भी मिला देंगे तो वो एक सोप तैयार हो जाता है। रेगुलर उसे यूज़ कर लीजिए। अगर आपको ऐसे लिक्विड यूज़ करने में थोड़ा सा, लिक्विड भी नहीं है ये, थोड़ा सा थिक हो जाता है, ये ऑटोमेटिकली ये थिक हो जाएगा। फ्रिज में रखेंगे ना आप, ये थिक हो जाएगा। 15 डेज आराम से रहता है ये, बल्कि उससे ज़्यादा भी रह सकता है अगर आपने प्रिकॉशन ली और टेम्परेचर मेंटेन रहा तो आराम से ये रहेगा। आपके पास महीना भर भी रह सकता है, डिपेंडिंग कि आप किस तरीके से इसे रख रहे हैं। तो मैंने तो इसका ऑब्जर्वेशन 15 डेज़ किया है, तो 15 डेज़ में मुझे तो नहीं इसको लगा कि ये ख़राब हो रहा है। और 15 डेज से पहले ही मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म होने को हो गया था। तो ये बहुत अच्छा लिक्विड है और मुझे तो बहुत एक्सट्रीम में पसंद आया है। तो मेरी तो नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, तो मैं दिन में 2-3 बार इसे यूज़ कर लेती हूँ। जब भी मुझे चेहरा धोना होता है मैं इसी से धोती हूँ। मैं कभी भी मार्केट का फेस वॉश इस्तेमाल नहीं करती। यही बहुत अच्छा फेस वॉश है, आप इसे इस्तेमाल करें, अपनी स्किन की टोन को निखारें। और ये ब्यूटीफाई करता है आपकी स्किन को, जवानपन देता है, ग्लो देता है, स्किन के पोर्स को टाइट करता है, गोरापन देता है। इसकी बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है ना। रिंकल फ्री, ये वो, आपको सेरम्स भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टू बी फ्रैंक, आपको सेरम्स भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप घर की चीज़ों को जान जाएंगे वो कितना बेनिफिट देती हैं, आपको मार्केट से बड़े बड़े सेरम्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और प्रॉब्लम्स आने से पहले ही चली जाएगी। लोगों की प्रॉब्लम्स आ जाती है ना, पिगमेंटेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो प्रॉब्लम्स आने से पहले ही ये रोक लेगा उस चीज़ को, अगर रेगुलर आप करते हैं तो। मेन बात है रेगुलर करना, जो कि लोग करते नहीं हैं। एक दिन करते हैं, उन्हें क्रेज़ होता है, स्किन वाइटनिंग है, ये है, वो है, फिर 2 दिन वो छोड़ देते हैं, 3 दिन छोड़ देते हैं, 5 दिन छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर याद आता है, फिर करते हैं, फिर बोलते हैं फ़ायदा नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होता है। आपको घर की चीज़ों को तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, बिकॉज उसमें ना तो कोई स्टेरॉइड्स है, ना तो कुछ उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट दे देगी, जैसे मार्केट की होती हैं। कंपनीज पता नहीं क्या क्या बना रही हैं,
लोगों को लुभाने के लिए कि वो अट्रैक्ट होकर जल्द से जल्द उसे ले ले। बालों को स्मूथ इंस्टेंटली कर देती है, स्किन को एकदम से इंस्टेंटली वाइट कर देती हैं और आपकी दाग धब्बों को छुपा देती है, लेकिन आप वो एक्चुअल तो है नहीं। जब तक आप उनके प्रोडक्ट की यूज़ करते रहेंगे तब तक वो आपको रिजल्ट देंगी और आपका फ़ायदा करेंगी। जैसे ही आप रोक देते हैं फिर आपको एक्चुअल चेहरा अपना नज़र आएगा और वो इतना डैमेज हो चुका होगा, इतना यूज टू हो चुका होगा उन क्रीम स्टेरॉइड्स वगैरह की वजह से कि आप उसे बाद में संभाल नहीं पाएंगे। बाद में इचिंग, फ्लेकिंग, स्वेलिंग, पता नहीं क्या क्या होगा आपको। तो अगर आप धीरे चलेंगे, घर की चीज़ों पे चलेंगे तो ये चीज़ें हमेशा आपके पास रहेंगी। ऐसा नहीं है कि ये महंगी हो जाएंगी ज़्यादा या फिर आपको ये मिल नहीं पाएंगी, ये हमेशा आपके पास रहेंगी और हमेशा आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन और वीडियोस मैं आपके पास लेकर आती रहूँगी। स्टे ट्यून्ड फॉर माय न्यू वीडियोस। टेक केयर एंड बाय बाय ब्यूटीफुल एंड लवली पीपल।